नमस्कार दोस्तों, नारायण कुमार मेडिटेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सुनने वाले हैं, इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं कि हम अपनी मानसिक बीमारी को ठीक कैसे कर सकते हैं, मानसिक परेशानियों को, तनाव को, डिप्रेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं, नींद की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। देखिए दोस्तों, समुद्र के बारे में सभी को पता है। देखते हैं दोस्तों कि समुद्र का ये ऊपरी हिस्सा है हमेशा अशांत रहता है। समुद्र के ऊपरी हिस्से में हमेशा तूफान उठते हैं, लहरें उठती हैं, चट्टानों से टकराती है, इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर, ऐसा होता रहता है। और जैसे जैसे समुद्र की हम गहराई में उतरेंगे तो हम पाएंगे कि अंदर का पानी, समुद्र के नीचे गहराई का पानी बहुत शांत है। दोस्तों, उसी प्रकार समुद्र की तरह हमारे मन को भी हम देखते हैं, मानो ये हमारा मन है। समझे, ये हमारा मन है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। अपने मन को हमेशा हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कितना है हमारा 10%, और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कितना है 90%। यानी जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, सोकर उठते हैं और रात सोने तक पूरे दिन भर भी हम जागृत रहते हैं, तब हमें सिर्फ इस 10% वाले हिस्से के बारे में पता होता है, यानी कॉन्शियस माइंड के चेतन मन के बारे में पता होता है। दोस्तों, इसी चेतन मन में, इसी हिस्से में हमारे विचारों के तूफान चलते हैं। विचार, हमारा मन अशांत इसी कारण होता है। सिंपल सी भाषा में कहें कि जो विचार रूपी कचरा है, जो मन की अशांति का कचरा है, सारा का सारा इस 10% हिस्से में है, और ये 90% हिस्सा शांत है। दोस्तों, इस 10% हिस्से में ही हमारे मन के तूफान, हमारे मन की भावनाएं, हम जो भी हम सोचते हैं, सारा की सारा इस 10% हिस्से में ही है। सिर्फ और सिर्फ ये इस मन के छोटे से भाग में है। जिस प्रकार समुद्र के पानी का ये ऊपरी हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बहुत कम हिस्सा है, यही अशांत दिखाई देता है, और समुद्र के पानी का बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब करीब 90% हिस्सा है पानी का, वो है सारा की सारा शांत, सारा की सारा शांत। उसी प्रकार दोस्तों हमारे मन का भी है। ये सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा में है, इसी में ही अशांति है, इसी में ही परेशानी है। और ये 90% हिस्सा है दोस्तों, ये सारा की सारा शांत है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है। और सिर्फ ये 10% हिस्सा है, इसके बारे में सभी को पता है। हम क्या करते हैं, हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है बाहरी ओर। हमारा मन क्या करता है, दुनिया में भागता रहता है और दुनिया भर का कचरा इकट्ठा करके लाता है और हमारे दिमाग में डाल देता है। ये पहले से ही हमारा मन अशांत है और अशांत होता है, और परेशानियाँ और डिप्रेशन और तनाव। क्यों? क्योंकि हमारा मन बाहर घूम के आता है और कचरा लाता है, फिर दिमाग में डाल देता है। परेशानियाँ और अशांति, डिप्रेशन, ये सब के सब इसी के कारण है, इसी 10% हिस्से के कारण। लेकिन दोस्तों, हम जानने वाले हैं इस बड़े हिस्से में क्या है। आज अभी हम जानने वाले हैं इस बड़े हिस्से में क्या है। जिसने इस बड़े वाले हिस्से को जानना सीख लिया, जिसने इस बड़े वाले हिस्से में एंट्री करना सीख लिया, उन्होंने पाया कि हमारे मन के अंदर बहुत शांति है। दोस्तों, जिसने अपने मन के इस बड़े वाले हिस्से में उतरना सीख लिया, उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर समाया हुआ है। दोस्तों, जिसने हमारे इस मन के बड़े वाले हिस्से में एंट्री करना सीख लिया, उन्होंने कहा कि स्वयं परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। दोस्तों, क्या सचमुच परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है? नहीं दोस्तों, जैसे परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, उसी प्रकार हम भी यानी आत्मा परमात्मा के जैसे शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ऐसे सारे की सारी दैवी गुण से भरपूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम इस हिस्से के बारे में पता न होने के कारण, हमारे मन के सबसे बड़े हिस्से से अनजान होने के कारण उस खजाने तक हम पहुँच नहीं सकते। हमारा मन यहाँ ही घूमता रहता है, इस कचरे में घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इस हिस्से को, जो कि हमारा 10% हिस्सा है, हमारे मन का 10% हिस्सा है, और यही अशांत है, यहीं पर परेशानी है, यहीं पर सारा की सारा टेंशन भरा हुआ है, इसे हम शांत कैसे करें? दोस्तों, ये रास्ता बहुत इजी है। कैसे? कि जो हमारा मन बाहरी ओर भागता है, बाहरी ओर दौड़ता है, बाहरी चीज़ों में, बाहरी व्यक्तियों में, वस्तुओं में,
बाहरी ओर भागता है, सिर्फ और सिर्फ उसे देखते रहना है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है। सिर्फ हमारे मन के ऊपर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने मन के ऊपर ध्यान देना सीख जाएंगे, पूरे दिन भर में जितना हो सके हमारे मन के ऊपर ध्यान देना सीख जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये हिस्सा शांत होने लगेगा। हमारे इस हिस्से में, यानी मन के बहुत छोटे हिस्से में, 10% हिस्से में जो भी अशांति है, जो भी परेशानी है, जैसे जैसे हम मन के ऊपर ध्यान देना सीख जाते हैं, वैसे ये शांत होना शुरू कर देता है। दोस्तों, जैसे ही हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने विचारों के ऊपर ध्यान दे करके, अपने विचारों को देख करके जैसे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ का गेट, यानी जो कि हमारे मन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिस हिस्से में अपने मन का सारा खजाना, सुख का खजाना छिपा हुआ है, वही का गेट खुलना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इस बड़े वाले हिस्से में एंट्री करना, इस बड़े वाले हिस्से की गहराई में उतरना हम सीख जाएंगे, वैसे पाएंगे कि हमारा मन तो बहुत शांत है, बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है। क्योंकि दोस्तों, सुख, शांति और आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं है। जिस चीज़ों में हम आनंद और सुख ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। सारा की सारा आनंद, सुख, शांति सब के सब हमारे मन के अंदर ही छिपे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऊपर का कचरा हमने इकट्ठा कर लिया है, इसी के कारण ही हम अपने मन की गहराई के अंदर उतर नहीं सकते। इसी कचरे में हम घूमते रहते हैं, हमारे विचार इसी में घूमता रहता है और इसी में सारी परेशानी है। और ये बॉर्डर हमें क्रॉस करनी है। ये बॉर्डर, इस दोनों के बीच में जो बॉर्डर है, वो हमें क्रॉस करनी है, वो गेट हमें खोलना है। दोस्तों, ये हम मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते, तब तक हम अपने मन के अंदर छिपे हुए खजानों को हम ढूंढ नहीं सकते। तब तक इस शांति के खजाना से, सुख के खजाना से हम वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, इसलिए मेरी विनती है कि दिन भर में जो भी हो सके अपने मन के ऊपर ध्यान देना सीखना है। सिर्फ और सिर्फ अपने मन को सुपरविजन करना है और कुछ नहीं करना। मन को कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ सकता। दोस्तों, हम पहले से ही कमज़ोर बन चुके हैं, मानसिक रीत्या हम पहले से ही कमज़ोर है, और इस मन को हम कंट्रोल करने जाएंगे तो और दुखी होंगे। इसलिए सिर्फ देखना है कि मन क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, सिर्फ यही देखना है, यही काम करना है। दोस्तों, यही मेडिटेशन की स्टेप्स है, यही बेस्ट मेडिटेशन की बेस्ट टेक्निक है। इसी के द्वारा ही हम अपने इस हिस्से को शांत कर सकते हैं। इसी के द्वारा ही ये हमारा मन का ये हिस्सा शांत हो सकता है और हमारे खोया हुआ सुख, खोई हुई शांति फिर से हम वापस ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी विनती है कि आप भी अपने मन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने मन के ऊपर ध्यान देना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बहुत जल्दी बहुत फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।